सपने देखना मत छोड़ो क्योंकि मेहनत करने वालों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन भारत से ये जो है भारत पर जो तुर्की आक्रमण हुए महमूद गजनवी से लेकर जितने भी आक्रमण हुए सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी भारत पर जितने भी तुर्क आक्रमण हुए सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हमने पहले थ्योरी को कवर किया है और लास्ट में जो पिछले एग्जामों में हुए प्रश्न है उसको कवर किया है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ध्यान से देखना ताकि एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महमूद गजनवी के बारे में जानने से पहले हम कुछ जो शुरू से लेकर जो तुर्क आक्रमण हुए उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक तुर्क सरदार जिसका नाम अल्पतगीन हुआ, उसने 932 ईस्वी में गजनी जो मध्य एशिया में है में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी जो तुर्क सरदार है अल्पतगीन, उसने 932 में गजनी जो मध्य एशिया में है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और जो अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात उसके जो दास और दामाद हुए, यानी जो दास ही दामाद बना, सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में गजनी पर अधिकार किया। यानी पहला जो सरदार हुआ तुर्क वो अल्पतगीन हुआ, अल्पतगीन का सुबुक्तगीन हुआ दामाद। और यहाँ पे ये जो तुर्क सरदार थे ये सेंट्रल एशिया में रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए, सुबुक्तगीन ने पंजाब के तत्कालीन शासक जयपाल शाही को 986 से 87 ईस्वी में हराया एवं तुर्कों के लिए भारत विजय के द्वार खोल दिए। यानी जो पहला आक्रमण हुआ वो सुबुक्तगीन के द्वारा हुआ और उसके बाद सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी हुआ। महमूद गजनवी का जो जन्म हुआ वह 1971 ईस्वी में हुआ था और इसने भारत के विरुद्ध जो आक्रमण हुए उनमें तुर्की का जो आक्रमण हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो महमूद गजनवी के द्वारा ही हुआ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और चीजें। अब बात महमूद गजनवी की है तो 998 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 27 वर्ष की उम्र में गजनी का शासक बना और उस वक्त उसके राज्य में अफगानिस्तान और जो खुरासान थे उसमें सम्मिलित थे। और महमूद गजनवी ने 958 से 1030 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। यानी जो भारत पर शासन काल हुआ, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 998 से लेकर 1030 तक भारत में शासन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। यानी महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो हुआ वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ। अब बात सोमनाथ मंदिर की है तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? यह है गुजरात में है। और यह जनवरी 1025 ईस्वी में वह अलियावाड़ पहुंचा एवं सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर उसने आक्रमण करता है और जितना भी सोमनाथ मंदिर का जो खजाना था वह लूट कर ले जाता है। अब सोमनाथ मंदिर में महमूद को लगभग 2 करोड़ दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और इसी के उपलक्ष्य में बगदाद के खलीफा उल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी के जो राज्यारोहण को मान्यता देते हुए उसे यामीन उल दुल्ला एवं यामीन उल मिल्ला की उपाधियां धारण दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के साथ
प्रसिद्ध विद्वान जो अल-बरूनी था वह भारत आया। अल-बरूनी का प्रसिद्ध रचना जो किताब उल हिंद है वह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। महमूद भारतीय आक्रमण के सब समय जो जिहाद शब्द था उसका नारा दिया और अपना जो नाम बताया उसने वह बुतसिन रखा। यानी जो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता था उस समय उसने अपना नाम बुतसिन रखा था। महमूद गजनवी की अगर मृत्यु के बारे में बात की जाए तो 30 अप्रैल 1031 को महमूद गजनवी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब कुछ हम जो एग्जाम में आए प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो जैसा कि आप पढ़ के आए हैं महमूद गजनवी भारत पर पहला तुर्क सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अपने आप को बुक्तिसियन कहा करता था? तो यह महमूद गजनवी अपने आप को बुक्तिसिन कहा करता था। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस पर क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आप किसी और विषय की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को इसमें शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाए। धन्यवाद।